इस क्वेश्चन का जब फाइनल आंसर आएगा ना, तो फाइनल आंसर देख करके आप एकदम गदगद हो जाओगे। ये क्वेश्चन मैंने रीजनल मैथ्स ओलंपियाड से पिक किया है। और ओलंपियाड्स के प्रॉब्लम्स की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि जब भी हम ओलंपियाड्स के प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं तो हमारी क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच बिल्ड होती है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा मैंने 100 टाइम्स 6 लिखा है ना, 6 ऐसे करते हो 100 टाइम्स, और उसका कर दिया स्क्वायर, और प्लस में 100 टाइम्स मैंने 8 को लिख दिया। और मैं आपसे कहता हूं कि इन दो नंबर्स का सम करके मुझे फाइनल नंबर बता दीजिए। जी हाँ, मेरे को यहां पे इन दो नंबर्स का सम करके फाइनल नंबर बता दीजिए। प्यारा सवाल है। इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो मजा आएगा, और इसके आंसर को देख करके भी आपको मजा आएगा। आप सबसे पहले कॉपी पेन उठा करके खुद इसको ट्राई करें, उसके बाद मेरे सोल्यूशन को देखिएगा। यहां पे लिखा है, देखिए 100 टाइम्स 6। तो मैं इसको क्या करता हूं, ये जो 100 टाइम्स 6 है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 6 प्लस 60 प्लस 600, यूं करते हुए आप देखिए ये टोटल 99 नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहां पे 6 के आगे 99 जीरोस आ जाएंगे, और इसका मेरे को करना है स्क्वायर। ये जो टोटल टर्म्स हैं वो मेरी 100 होंगी। ठीक है, उसी तरीके से ये जो 100 टाइम्स 8 लिखे हैं, तो इसको प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में लिखेंगे ना। प्लेस वैल्यू फॉर्मेट आपको पता होगा ना, किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसे करके मैंने प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में लेफ्ट हैंड साइड के दोनों नंबर्स को यहां पे लिख दिया है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों किया आपने। यार ऐसा मेरे को करना ही था, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जीपी आपको नजर आ रहा होगा। आप देखिए ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशो मतलब आर देखेंगे तो वो 10 है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका हम सम कर सकते हैं जीपी का सम का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, और इस नंबर को भी देखेंगे ना आप, इस एक्सप्रेशन को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक जीपी है, इसका भी कॉमन रेशियो 10 है। ठीक है, अगर मैं इसके सम का फॉर्मूला यहां पे लगा दूं तो वो होता है ए इंटू आर। आर कितना है 10, आर की पावर एन, एन मेरा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो 100 है, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, और इसका मेरे को क्या करना है, स्क्वायर करना है। और यहां पे भी मैं लगा दूं a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, फर्दर मैं सोल्व करता हूं, तो ये हो गया 9, 6/9 मेरा हो गया, 6/9 मेरा हो गया 2/3। ठीक है, तो 2/3 का होल स्क्वायर मेरा हो गया 4/9। ठीक है, 4/9, और यहां पे ये हो गया 10 की पावर 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये मेरा 8/9 है, 8/9 10 की पावर 100 माइनस 1। क्लियर। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8/9 और 4/9, दोनों में से मैंने 4/9 को कॉमन ले लिया, तो 4/9 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे तो ये वाली चीज बच गई। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो 2 इंटू 10 की पावर 100 हो गया। और जब 4/9 को कॉमन लिया था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 2 बच गया, तो ये 2 इंटू, ये है 2 इंटू 10 की पावर 100, और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो गया। यहाँ पे आप देखिए ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई, मजा आ गया यार। और 1 स्क्वायर ही तो 1 होता है, 1 और माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पे तो मेरा माइनस 1 हो गया, और दोनों पावर मल्टीप्लाई होके ये हो गया 10 की पावर यहाँ पे 200 हो गया। अब देखिए मजा आएगा आपको। ये 10 की पावर 200 क्या होता है, इसको मैं रफ में कैलकुलेट कर रहा हूं। 10 की पावर 200 हो गया ऐसे करके, यूं करके 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 ये 200 जीरोस, यहाँ पे 200 जीरोस आ जाएंगी। ठीक है,
और 200 जीरोज हो गई, और टोटल यहाँ पे डिजिट कितने हो गए, 201 डिजिट हो गए। ये 200 जीरोज आ गई, टोटल डिजिट मेरे 201 डिजिट हो गए, ठीक है। -1 करूंगा, तो -1 करूंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 9999 ऐसे करते हुए, और इसके नंबर ऑफ डिजिट इनके डिजिट से एक कम मिलेंगे मेरे को। तो टोटल डिजिट 201 थे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिजिट हो गए वो हो गए 200 डिजिट्स, है ना, एक कम, मतलब यहाँ पे 201 डिजिट थे तो यहाँ पे 200 डिजिट हो गए। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 4/9 से। जब मैं 4/9 से मल्टीप्लाई करूंगा ना इसको, देखो ये तो रफ में किया था मैंने, अब मैं इसको 4/9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या सीन होगा, ये 9 इससे कैंसिल होकर के 111 ऐसे करते हुए आ जाएगा, 201 आ गए। 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4444 ऐसे करते हुए यहाँ पे 200, यहाँ पे 200 टाइम्स मेरे 4, तो फाइनल आंसर मेरा आ गया है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी हुई कि जब मैंने इस नंबर को और इस नंबर को जब ऐड किया, ध्यान से सुनना, जब मैंने इस नंबर को इस नंबर को ऐड किया तो मेरा जो आंसर आया वो आया 4444 एंड सो ऑन 4, और ये आया मेरा 200 टाइम्स। आई होप आपको मजा आया होगा इसका फाइनल आंसर देख करके। आपको मैं मैथ्स की और ब्यूटी दिखाता हूं। ये 6 और 8 का जो खेल है, चलिए इस खेल को थोड़ा और सीखते हैं। देखो अगर मैं 6² + 8 करता हूं तो 36 + 8 कितना हो गया, 44। अगर मैं 66² और 88 को ऐड करूंगा तो यहाँ पे आंसर पता कितना आएगा, 4444, है ना, जोड़ों में यहाँ पे 4444। अगर मैं 666 का स्क्वायर प्लस 888 करूंगा तो पता है क्या आएगा, 4444, एक और 44 यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे एक शानदार पैटर्न बनता है। और ये जो ओलंपियाड वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है जिसके अंदर मेरे 100 टाइम्स 6 थे और 100 टाइम्स मेरे 8 थे, 100 टाइम्स मेरे 8 थे। अब आप यहां पे ये बात समझ गए होंगे कि इनका डबल 200 टाइम्स मेरे 4 आ जाएंगे, 200 टाइम्स मेरे 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक पैटर्न भी बता दिया, मैंने आपको एक पैटर्न भी बता दिया, ठीक है। तो जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, शुरुआत उस कहानी की छोटी छोटी चीजों से ही होती है, ठीक है। आई होप इस प्रॉब्लम से आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरीके के अमेजिंग क्वेश्चंस लेकर के आता रहूंगा। आपको अगर मजा आता है तो कमेंट करके बताते रहो। बाय बाय।